नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से भी मालूम हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आजकल बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। जी हाँ जी, टॉपिक जो है ये है कि बालों का गिरना। बहुत सी ख़वातीन इसके बारे में परेशान हैं। हत्ता कि अब तो यंग जो चैप हैं वो उनके बाल भी बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, हत्ता कि उन्हें गंजपन का जो है वो शिकार हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बाल क्यों गिरते हैं और इसके क्या अक़साम होती हैं, और लास्ट में मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन तजर्बा बताऊंगा, एक ऐसा ऑयल बताऊंगा जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाल कितने ही क्यों ना गिरते हों, इंशाल्लाह वो गिरना बंद हो जाएंगे, और जो गिर चुके हैं वो भी ऐसा ऐसा जो है वो रीग्रो कर जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल गिरते क्यों हैं और इनकी क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो इसकी टाइप है और जो सबसे ज़्यादा है, इसे हम कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। जैसे कि वर्ड जो है एंड्रोजेनेटिक जो है, अब लफ्ज़ जेनेटिक जो है इससे आपको समझ आ रही हो कि मतलब फैमिली, ऐसी बीमारी जो फैमिलीज़ में चलती हैं। एक ख़ानदान में जो लोग हैं, यानी दादा था, फिर वालिद, फिर भाई और बाकी उनकी नस्लें, ये सब जो है वो उनके बाल गिर रहे हैं और वो गंजपन का शिकार हो रहे हैं। और एंड्रो का मतलब होता है मेल हार्मोन्स, यानी मर्दों के अंदर मेल हार्मोन्स जो है जब वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, और उसका जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके एक और वेरिएंट बनता है जिसे आप DHT कहते हैं। और इस हार्मोन्स का काम क्या होता है कि ये आपकी ब्लड वेसल जो होती हैं उनको ये तंग कर देता है। जब खून की नालियाँ तंग हो जाएंगी तो ज़ाहिर है कि आपके बालों को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। ऐसे मर्दों के अंदर आमतौर पर सबसे पहले तो ये है कि जो साइडों पे जो बाल होते हैं सबसे पहले वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों के जो बिल्कुल टॉप के ऊपर जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, यहाँ के बाल गिरते हैं। और ऐसा ऐसा ये बाल इतना गिरते हैं कि आपको बकायदा स्कल नज़र आना शुरू हो जाता है, यानी जिल्द जो है सर की वो नज़र आना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ मर्दों में नहीं होती, फीमेल के अंदर भी जो है वो मेल हार्मोन होता है, उनकी भी जब ये मेल हार्मोन्स का लेवल जब बढ़ जाता है किसी वजह से, चाहे उन्हें कोई ऐसी कंट्रासेप्टिव मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हो, माने हमल अद्वियात इस्तेमाल की हो, या कोई भी और ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल की हो, तो उनके अंदर भी ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और उनके अंदर भी है एंड्रोजेनेटिक जो है वो एलोपेशिया हो जाता है। लेकिन ख़वातीन के अंदर ये है कि उनका ये जो गंजपन है वो यहाँ साइडों से नहीं होता, बल्कि उनकी चोटी के ऊपर जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं वहाँ पर होता है, और वो जगह खाली हो जाती है। लेकिन उनके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि चूँकि उनके बाल बड़े होते हैं, इसलिए वो साइडों के बालों से उसको कवर कर लेते हैं। और इसकी जो दूसरी टाइप होती है इसे हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। ये बहुत ही कॉमन किस्म का मर्ज़ है। इसके अंदर बाल जो होते हैं वो मर्द हो, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, मेल हो, फीमेल हो, किसी को भी हो सकता है। और इसमें बाल जो होते हैं वो आपके दाढ़ी के भी गिर सकते हैं, आपके मूँछों के गिर सकते हैं, आई लैशेस के गिर सकते हैं, आईब्रोज के गिर सकते हैं, आपके सर के किसी हिस्से के भी बाल गिर सकते हैं। और ये बाल जो गिरते हैं वो एक पैच की शक्ल में गिरते हैं, एक गोल दायरे की शक्ल में गिरते हैं। और आप देखेंगे कि या तो एक जगह पर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ये बाल गिर रहे हैं, और वो पैचेस की शक्ल में, और वो पैचेस फैलते चले जाते हैं। दोस्तों, बाल गिरने की इसकी बुनियादी वजह जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो उसका प्रॉब्लम हुआ करता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है कि जब आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके बालों के फॉलिकल्स के ऊपर अटैक कर दे, उसे एक फॉरेन बॉडी समझ ले और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, तो उसके नतीजे के तौर पर आपके बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ख़वातीन के अंदर भी ये इस तरह के एलोपेशिया एरियाटा होता है। और इसकी जो तीसरी किस्म है इसे हम कहते हैं टेलोजन
एफ्लोवियम। ये बाल गिरने की ऐसी किस्म है जिसमें दरअसल ये बाल का जो फेज होता है जिसमें वो ग्रो कर रहा होता है। आपको पता है कि हमारी जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, उनकी एक अपनी लाइफ होती है। जब वो लाइफ पूरी हो जाती है तो देन वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो गिरते हैं और उनकी जगह नए बाल उगते हैं। नॉर्मली तो ऐसे होता है कि एक दफ़ा कंघी करने के 60-70 बाल गिरेंगे और 60-70 बाल दोबारा रीग्रो भी कर जाएँगे और गंजपन नहीं होगा। लेकिन गंजपन की ये किस्म जो होती है, ये दरअसल एक स्ट्रेस की वजह से होती है। बाल गिरने की ये जो किस्म है, ये दरअसल ये स्ट्रेस की वजह से होती है और स्ट्रेस किसी भी किस्म की हो सकती है। लेकिन आमतौर पर किसी बीमारी की स्ट्रेस हो सकती है, खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, वहाँ पर आपको कोई मेजर सर्जरी होती है, उसकी वजह से होती है। कोई बिज़नेस किया, उसके लॉस की वजह से भी स्ट्रेस हो सकती है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और मैंने एक ऐसा केस भी देखा, एक शख्स को देखा जिसको बिला वजह जो है वो जेल हो गई और विदिन नाइट उसके सारे बाल गिर गए। तो ये स्ट्रेस की वजह से होता है और कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि खून की कमी यानी एनीमिया की वजह से भी होता है। जैसे बहुत सारी ख़वातीन हैं, जैसे वो बच्चों को फ़ीड करवा रही होती हैं, अपनी प्रॉपर ग़िज़ा नहीं लेती और उसकी वजह से उनमें खून की कमी और कुछ विटामिन्स की कमी और कुछ मिनरल की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है उनके बाल जो गिरना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट जो चौथी इसकी टाइप है जिसकी हमने बताया था, ये इसको हम कहते हैं ट्राइकोटाइलोमानिया प्रॉब्लम। ये लफ्ज़ जो मानिया है, आप इससे समझ लेंगे, आमतौर पे इसका मतलब ये होता है नफ्सियाती मर्ज़। जिसे हमारी तिब की ज़बान में इसे माली खुलिया भी कहते हैं। ये एक नफ्सियाती सा मर्ज़ है और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको बाल गिरने की प्रॉब्लम तो नहीं होती, बल्कि वो अपने बाल अपने हाथों से खींचना शुरू कर देता है और उस साइड के बाल जो गिरना शुरू हो जाए, मसलन एक लेफ्ट हैंडेड है तो अपने लेफ्ट साइड से वो बाल खींचेगा और जो राइट हैंडेड है वो अपने राइट साइड से भी बाल खींचे। जब वो किसी हकीम के पास आएगा, जब उसे चेक करेगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर सारे बाल नहीं उड़े हुए, बल्कि छोटे-छोटे बाल वहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बाल वहाँ से नहीं। तो उसे ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये माँ जो है ये नफ्सियाती है और ये इसने अपने बाल जो है वो खुद ही खींच-खींच के उतारे हैं। और इसका इलाज फिर ये होता है कि इस मरीज़ को हम जो जैसे मैंने बताया था, हम आपको उसके बारे में एक ऑयल बताएँगे, जो कि बहुत ही कमाल का है। बस उसे बनाने में थोड़ा-सा जो है वो महारत चाहिए होती है। अगर आप लोग उसको सही बना लेंगे, तो यकीन जानें कि ये आपके बाल जो है वो बिल्कुल दोबारा उगेंगे। पर मैंने ये देखा है कि बहुत सारे केस हैं, चाहे वो बालचर हो या चाहे वैसे वो हार्मोन्स की इम्बैलेंस होने की वजह से हो रहा हो या चाहे वो किसी स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो या वो जो है वो हमारी खुलिया की वजह से बाल गिर रहे हो, तो एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है कि दरअसल आपके बालों के फॉलिकल्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, ग़िज़ा नहीं मिल रही होती। तो ग़िज़ा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ब्लड वेसल जो हैं, जो खून की नालियाँ हैं, जिसने तमाम जिस्म के तमाम टिश्यूज़ को ग़िज़ा प्रोवाइड करनी होती है, वो तंग हो जाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं। तो फिर हमने इलाज क्या करना है? ऐसी अद्वियात हमने देनी है कि जो खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी ऑयल के अंदर ऐसी अद्वियात को हम शामिल करेंगे कि जो बेसिकली जाके आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दें, फैला दें, ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर तौर पे होनी शुरू हो जाए। आपके जो बाल हैं, उनके जो फॉलिकल्स हैं, उनको ग़िज़ाइयत मिलना शुरू हो जाए, तो डेफ़िनेटली आपके बाल जो हैं वो जो रीग्रो कर जाएँगे और जो बाल पहले कमज़ोर हो रहे थे, जो थिन हो रहे थे, जो पतले होके गिर रहे थे, जब उनको ग़िज़ा पूरी मिलेगी तो लाज़मी तौर पर वो बाल भी ताकतवर भी हो जाएँगे, वो और उसके साथ में शाइनिंग भी आएगी, वो मोटे भी हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके बालों को जब ग़िज़ा पूरी मिलती है, तो फिर आपके जो है बालों में शाइनिंग भी आना शुरू हो जाती है। लेकिन दवा के साथ-साथ ग़िज़ा का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। आपको अपनी ग़िज़ा बहुत बैलेंस रखनी होती है। अगर ये खून की कमी की वजह से है, तो ज़ाहिर है कि आपको उसके लिए भी अद्वियात लेनी होती है जो खून की कमी को पूरा करे। और नॉर्मली ये जो स्ट्रेस की वजह से आ रहा होता है, वो दो इसका फ़ेज़ तकरीबन 4-5 माह चलता है और जैसे ही ये फ़ेज़ ख़त्म होता है, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। लेकिन जो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से बाल गिर रहे होते हैं, उसके लिए भी बाकायदा तिब के अंदर ऐसे अद्वियात मौजूद हैं।
जो आप अपने मौलिक की कस्टडी में इस्तेमाल करते हैं, आपका मौलिज आप इसको अच्छी तरह तशख़ीस करता है कि आया आपको जो है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसी अद्वियात खाने के लिए भी वो देगा, जो आपके हार्मोन्स को बिल्कुल बैलेंस कर देगी। और इससे चाहे वो मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो। लेकिन सर दर्द में आपको एक ऑयल बताता हूँ, आप वो ऑयल बना के इस्तेमाल करें, चाहे वो बच्चा हो, वो बड़ा हो, वो खातून हो, वो मर्द हो, कोई भी इस्तेमाल करेगा, उस ऑयल का रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। इसका फ़ॉर्मूला क्या है? अजवाइन देसी लेनी है आपने, इसके बाद राई सुर्ख लेनी है, राई असली कहते हैं इसे, 2 नंबर की राई भी मिलती है, राई सरसों है वो नहीं लेनी, राई सुर्ख लेनी है आपने। और तीसरी चीज़ है बाबची, और चौथी चीज़ है गंधक आंवला सा। ये 4 चीज़ें हैं। फिर ज़रा गौर से सुनिए, मैं आपके सामने इसकी बाकायदा वो फ़ोटो भी दे देता हूँ। अजवाइन देसी, राई सुर्ख, बाबची और गंधक आंवला सार 50-50 ग्राम लेना है। इनको कूट के आपने पाउडर बना लेना है, मोटा-मोटा दरड़ा सा जिसे हम कहते हैं। और आपने लेना है 500 ml जो है वो ज़ैतून का तेल लेना है। आप उस ज़ैतून के तेल को कढ़ाई में डालिए और हल्की आंच पर आपने उसे गरम करना है और ये सारी अद्वियात उसमें डाल देनी है। और थोड़ी देर बाद आपने उसको अद्वियात को ऑयल के अंदर इस तरह हिलाते रहना है। और इसको ओपन जगह पे कीजिएगा, काइंडली इसको किचन में मत कीजिएगा, क्योंकि इसके जो फ्यूम्स होंगे, इसका जो धुआँ-सा होगा, उससे जो है वो ठीक नहीं रहेगा। इसे चाहिए कि ओपन जगह पे करें, जहाँ पे धुआँ इसका बिल्कुल ऊपर जाए, लेकिन हल्की आँच पे होगा तो धुआँ कम ही होगा। हिलाते हुए तकरीबन कुछ टाइम गुज़रेगा तो आप देखेंगे ऑयल का कलर चेंज होना शुरू हुआ, हत्ता कि ऑयल का कलर रेडिश होना शुरू हो जाएगा। जिस वक़्त आपके ऑयल का कलर रेड हो जाए, समझ लें आपका ऑयल तैयार हो चुका है। और ये ऑयल थोड़ा-सा विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा। तो आपने इसको जब ठंडा करें, लेकिन बिल्कुल ठंडा ना होने दें, थोड़ा-सा भी गर्म हो तो आप इसे कपड़े से छान लीजिएगा, तो ये आपके पास ऑयल तैयार हो चुका है। आपने रात को क्या करना है, इस ऑयल को बालों की जड़ों के अंदर हल्का-हल्का मसाज करना है। शुरू के अंदर तो आपने कम से कम इसे 1 माह के लिए तो डेली करना है, और उसके बाद आप इसको वीकेंड पे लगा लिया करें। और सुबह उठ के किसी भी अच्छे हर्बल शैम्पू से इसको आपने धो लेना है। लोगों के ज़हन में आमतौर पर ये ख़्याल होता है कि आज हमने ऑयल लगाया और सुबह हमें रिज़ल्ट मिल गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी सेल को रीग्रो करने के लिए 3 महीने का टाइम दरकार होता है। तो ये कैसे हो सकता है जो आपके बाल गिरे हैं और विदिन नाइट जो है वो ग्रो भी कर जाए? तो ऐसा देखिए 3 महीने लगेंगे। आप इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सर का जो गंजपन है वो क्लियर हो जाएगा, आपके बाल गिरने बिल्कुल बंद हो जाएँगे, आपके बाल हेल्दी हो जाएँगे, मोटे हो जाएँगे और शाइनी हो जाएँगे। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल भी कीजिएगा, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। प्रोफ़ेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्रॉम लाहौर।